A very good morning to all the students. As per scheduled, today we'll start a new chapter. आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. Okay. Food preservation and spoil your food and food preservation. कितने लोग सृष्टि आपकी तरफ से आवाज आ रही है बेटा? कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि फूड का बचाना जरूरी है? कितने लोग के यहाँ खाना स्पॉइल नहीं होता? आप जान रखिए, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. ओके, इट्स अ कंट्री ऑफ फार्मर्स. हमारा जो इंडिया है, हम लोग खेती बाड़ी करने वाले हैं. मूलतः हम लोग खेती बाड़ी वाले हैं, किसान कैटेगरी के. हर किसी का घर एक गांव में होता है. हर का होता है गांव में एक घर, है ना? तो मूलतः वी आर द फार्मर्स, है ना? और हमारा जो मूल मंत्र है बीइंग एन इंडियन, हमारा मूल मंत्र है अतिथि देवो भव, है कि नहीं? हम लोग वेलकम करते हैं गेस्ट को, और हम अनाज को भी भगवान मानते हैं ना? हाँ, हमारे पाँव में अगर आटा का बोरा या चावल लग जाए या ठीक जाए, हम लोग तुरंत ऐसे करते हैं ना? हम उसे भी भगवान का रूप देते हैं. तो उसको स्पॉइल करना, उसको फेंकना, इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस. तो भाई, अगर मान लो ज्यादा बन गया है या फिर हमें बनाया है, उसको प्रिजर्व करना है, तो हाउ वुड वी डू दैट? हम इस लेसन में वो पढ़ेंगे. ओके, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू पीपल. आपके साथ बुक है, आप बुक निकालें. बुक कहाँ गई मेरी? चलिए, और रिक्वेस्ट है कि प्लीज काइंडली एनोटेशंस नहीं करें आप लोग. चलिए, तो ये लेसन बहुत बड़ा लेसन नहीं है, बट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है. इन द वे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये आपको बताएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड. हम मॉर्निंग में दूध नहीं पीते, फेंक देते हैं. थोड़ा सा बचता है, फेंक देते हैं. तो वो नहीं करना है. वी नीड नॉट टू स्पॉइल द फूड. एक एक दाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. कितना इंपॉर्टेंट है वो इस लेसन में हम और क्लियर करेंगे. और अगर इसको प्रिजर्व करना है, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग? क्या हम एक ही मेथड से सबको प्रिजर्व कर सकते हैं? नहीं. अभी गर्मियों का समय था, अभी हमारे रेनी सीजन आ गया, इसके पहले गर्मी का समय था. बहुत लोगों के घर में अचार बना होगा, और पूरे साल हम आम का आनंद लेते हैं ना? अच्छा, मेरे साथ एक दो बच्चों को म्यूट रखती हूँ, अनम्यूट, ताकि वो मुझसे बात कर सके. आज मैं अनम्यूट रखती हूँ श्रेयस को. श्रेयस, अनम्यूट करो अपने आप को. यस मैम. अनमोला का हाथ उठाया है, अनमोला भी अनम्यूट करेगी अपने आप को. नव्या राजपूत, नव्या राजपूत अनम्यूट करो. यस मैम. ओके, इतने बच्चे रहे, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बच्चों को करेगी, है ना? तो घर में मम्मी अचार बनाती है? यस मैम. यस मैम. मम्मी अचार बनाती है, और मम्मी जब अचार बनाती है तो वो आम हम पूरे साल खाते हैं. यानी विंटर्स में हमें आम नहीं मिलता, बट देन ऑल्सो वी कैन गेट द क्या उसे फ्लेवर ऑफ मैंगो इन द विंटर्स ऑल्सो. हाउ कम? बिकॉज वी नो हाउ टू प्रिजर्व इट. हमने प्रिजर्व किया है उसे प्रॉपर्ली. प्रिजर्व किया है. सिमिलरली आपको आते हैं जैम्स, jellies. Get it, na? Jams and jellies. How do you get it? Yes ma'am. Because you have preserved the orange, you have preserved mango in sugar syrup. So method are different, but we know how to preserve the food. Just a minute. Hello. 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 I'm Arabodi. बच्चे लोग 2 मिनट का समय मुझे दो. कुछ बच्चों को शायद ज्वाइन करने में आप लोगों को दिक्कतें आई हैं. नो मैम. किसी को नो मैम मीटिंग आईडी पासवर्ड भी मांग रहे हैं? नो मैम. अच्छा, 2 मिनट. किसी बच्चों को दिक्कत हो रही है, पहले उसको मीटिंग आईडी पासवर्ड दे देती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ. ओके. तब तक आप ये बुक को पढ़ें. आने दिया, स्टार्ट गिविंग द रीडिंग.
Annam Prabharashpuram shares our Indian philosophy. This means that our great sense regarded food as a form of God. However, many of us do not respect and follow this age-old saying. This result is that millions of tons of food is being spoiled, wasted, or discarded. When a large number of our fellow beings are not getting even 2 square meals, it has been well said, don't waste food, share it with others. Spoilage of food. Have you ever observed what people often do after shopping for groceries? Here are a few common observations. Fruits and vegetables are usually placed in the lower shelves of the refrigerator when they have to be used after a few days. Milk is boiled before storing. Also, bottles and packets containing milk are stored in the refrigerator whenever possible. Biscuits, chips, pulses, uncooked rice, and so on are stored in jars, boxes that are at room temperature. Turmeric powder or certain properly packed insect repellent tablets are placed in pulses and rice so that insects do not spoil them. Wait a minute. Raw chicken. रुक जाओ बेटा, रुक जाओ एक मिनट. Can you see the book? Book दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. see what did it say? किस इसमें क्या कहा गया? आप देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि अन्नम परम ब्रह्म स्वरूपम. ये अन्न को हम हमारा इंडियन फिलोसफी कहता है कि ये हमारा ग्रेट सेंस कहते हैं कि फूड इज अ फॉर्म ऑफ गॉड. मैंने अभी आपको बताया, इट्स अ फॉर्म ऑफ गॉड. हाउएवर मेनी ऑफ अस डू नॉट रेस्पेक्ट एंड फॉलो द एजेस ओल्ड सेम. लेकिन बहुत लोग नहीं फॉलो करते. ब्रेकफास्ट मम्मी ने लंच बना के दिया, आए मम्मा ने फिर मुझे रोटी भुजिया दिया, थोड़ा खाया बाकी डब्बे डाला, मम्मा घर जाके डांटेगी इसलिए वापस डस्टबिन में फेंक दिया. करते हैं बहुत लोग. डोंट डू दिस. The result is this, that millions and tons of food is being spoiled, wasted and discarded. आप अगर देखेंगे कि आपके घर से कचरा निकलता है, millions of food निकलता है, शायद उससे 2 लोग का खाना खो जाए. When a large number of our fellow beings are not given even 2 square of meals, it has been well said, don't waste food, share it with others. मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा होता है कि हमें तो क्या करते हैं हम लोग, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, शाम का ब्रंच करते हैं, देन वी हैव आवर डिनर. बट मेनी ऑफ आवर फेलो बीइंग्स डोंट इवन गेट 2 मील्स अ डे. सारा दिन भूखते ही तो शाम को खाना मिलता है. ओके, तो हमारा वेस्टेज किसी हमने जो फेंक दिया हो सकता है किसी 2 आदमी का खाना हो सकता था. सो डोंट वेस्ट फूड, शेयर इट विद अदर्स. नाउ स्पॉइल Ma'am, what is the meaning of fellow beings? फेलो बीइंग्स हमारे संगी साथी जो आपके साथ है. Okay, the spoilage of food. How have you ever observed that people often do after shopping for groceries? Here are some common observations. Fruits and vegetables are generally placed in a lower shelf of the refrigerator when they have to use in a few days. Milk is boiled after storing. Also, packets and boiled bottles containing milk are stored in refrigerator whenever possible. आपके यहाँ भी पैकेट वाली दूध आती होगी, फ्रिज में हम लोग उसको रखते हैं. ये हमारे प्रिजर्वेशन के तरीके हैं, है ना. हम लोग दूध आता है आती होंगी तो फ्रिज में डाल देती होंगी. बिस्किट्स, चिप्स, कुक्ड राइस, अनकुक्ड राइस, दे आर आल्सो स्टोर्ड इन जार्स. कौन बोल रहा है? हु इज टॉकिंग? शुड आई म्यूट एवरीबॉडी? क्लास के दौरान अगर अनम्यूट होने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग म्यूटेड ही रहिए इन दैट केस. सबके तरीके स्टोरेज अलग अलग हैं. जैसे बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, पल्सेस हैं, कुक्ड राइस हैं, अनकुक्ड राइस हैं, इन सबको हम डब्बों में रखते हैं रूम टेम्परेचर. इनको फ्रिज की जरूरत नहीं है. बट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको फ्रूट्स की जरूरत है, इनको रेफ्रिजरेशन की जरूरत है. ये लोअर टेम्परेचर ही रहती है. Turmeric powder or certain properly packed insect repellent tablets are placed in pulses or rice so that insects do not spoil them.
पता नहीं कितने लोग देखते हैं अपने मम्मा को कि हल्दी का पाउडर डाल देते हैं, या फिर कुछ इंसेक्ट रिपेलेंट दवाई आती है वो अपने गेहूं में चावल में डाल के रखते हैं ताकि कीड़े ना लगे। नेक्स्ट कम्स रॉ चिकन। अब घर में चिकन अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन आता होगा, फिश आता होगा, इनको धो करके तुरंत डीप फ्रीज में रखते हैं, फ्रोजन। यहाँ पे बर्फ जमती है। यहाँ पे क्यों रखते हैं कि यहाँ पे जर्म्स के निकलने की चांसेस, बढ़ने की चांसेस एकदम जीरो है। अनियंस एंड पोटैटोज, इनको रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है, वेजिटेबल्स हैं पर इनको रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है, ये रूम टेम्परेचर में ही सही रहते है ना। शुगर सॉल्ट दे आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर इन द किचन। नमक चीनी ये भी हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे ही किचन रखते हैं। कर्ड इज प्रिपेयर्ड एट रूम टेम्परेचर। दही बनता तो जरूर है रूम टेम्परेचर में, देखी होगी मम्मा क्या करती है, दूध को गर्म करती है, चीनी डालती है, लेकिन जैसे ही वो जम जाता है इमीडिएटली उसको क्या करते हैं हम लोग, फ्रिज में डालते हैं कि अगर वो बाहर Yes, ma'am. और खट्टा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, such activities are carried out in order to preserve the food so that it does not get spoiled. ये सारे काम क्यों करते हैं? हरी सब्जियों को वेजिटेबल्स में इसमें रखना, फ्रिज में रखना, दूध के पैकेट्स को डीप फ्रिज में रखना, दही को जमते ही पानी में फ्रिज में डालना, ये क्यों करते हैं? ताकि जो हमने खाना बनाया है उसको हम प्रिजर्व कर सके, बचा सके फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि ये स्पॉइल्ड ना हो। अगर इन सब में से कोई भी काम हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, उस खाने में से एक फाउल स्मेल आता है, एक अजीब सी स्मेल आती है, या फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। If some of the above mentioned items like milk, fish, curd, egg, fruits are left on kitchen shelf for few days, दही को छोड़ दिया, फ्रूट्स को छोड़ दिया, तो एक अजीब सा फाउल स्मेल आएगा, है ना, और उसका टेस्ट भी चेंज, फाउल मतलब गंदा सा स्मेल आएगा। कर्ड बिकम साफ, कर्ड और खट्टा हो जाएगा, मिल्क कर्डल कर जाएगा, मिल्क भी जम जाएगा। फ्रूट्स कवर्ड विथ व्हाइटिश एंड ऑरेंज पाउडरी सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग हिंदी में हम लोग कहते हैं भुआ लग गया है, कहते हैं ना, तो इस तरह का होगा। अब जिसकी जो स्मेल भी होंगी वो फाउल स्मेल आएंगे। ऑल दिस साइन इंडिकेट्स, ये सारा बताता है कि फूड इज नो लॉन्गर फिट फॉर ईटिंग, ये बताता है कि ये जो खाना है अब खाने लायक नहीं है, दे आर गेटिंग स्पॉइल्ड। ओके, सो व्हाट आर द कॉजेस, अब बताना है। बैक्टीरिया और फंगी से फूड खराब हो जाए। कौन बोल रहा है मुझे ये बताओ तो। अनित्य देखो तो किसकी तरफ से आवाज आ रही बेटा। तो ऐसा है, मैं सबको म्यूट रखती हूँ, अगर अनम्यूट करने का मतलब होता है क्लास डिस्टर्बेंस तो हम सबको म्यूट कर देंगे। Ma'am, sound is coming from Navya Raj. नव्या अनम्यूट कर अपने, म्यूट कर अपने आप को। ओके, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड, अगर ये खाना खराब हुआ तो इसका रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन कि ये खाना खराब हुआ, अब ये देखना है। वी जस्ट नोटेड दैट इफ फूड इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, अगर आप देखेंगे आपने, आपकी मामा ने आपको बिस्किट दिया, अगर वो बिस्किट को हमने खुला छोड़ दिया, 2 घंटे खुला छोड़ के, वो बिस्किट जो है वो सॉगी हो जाता है, नरम हो जाता है, Yes, ma'am. उसमें वो क्रिस्पी क्रिस्पी भाव नहीं रहता, क्यों, उसने एयर ले लिया, तो इसका क्या हुआ, स्टोरेज प्रॉपर नहीं हुआ, तो ये फूड जो वो बिस्किट जो वो स्पॉइल्ड हो गया। ठीक है, तो कह रहा है इफ इट इज जस्ट नोटेड दैट इफ फूड इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली इट गेट्स स्पॉइल्ड। सो बिफोर फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ स्पॉइलेज लेट अस डू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी दे रहा है, देखो यहाँ पे, ये एक्टिविटी कोई भी कर सकता है। बोल रहा है कि एक ब्रेड लिया गया है और उसको 3 दिनों तक नोटिस किया गया है। ड्राई अ पीस ऑफ ब्रेड in sun and leave it for the kitchen shelf, warm and dark place for 6 to 7 days. दूसरा पीस को क्या किया है, put the piece of bread in refrigerator for 6 to 7 days. और तीसरे पीस को क्या किया है, put the piece of bread in a box and sprinkle some water into it and remain moist and leave it for 6 to 7 days. एक ब्रेड को 3 टुकड़ों में किया है, ठीक है। एक ब्रेड को क्या किया है, धूप में सुखाया है और सुखाने के बाद किचन के शेल्फ के ऊपर 6-7 दिन के लिए छोड़ दिया गया। दूसरे पीस को क्या किया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया।
फ्रिज में, और तीसरे पीस को क्या किया गया है, उसमें पानी छिड़क के एक बॉक्स में बंद करके छोड़ दिया गया। हमें किस में जल्दी स्पॉइलेज दिखेगा, ये ऑब्जर्व करो। मैम ब्रेड, मैम थर्ड, कौन सा ब्रेड? मैम थर्ड ब्रेड। मैम थर्ड। थर्ड वाले में, क्योंकि उसको मैंने पानी छिड़का, उसको नरम किया, मॉइस्ट किया और उसको छोड़ दिया सेल्फ पे। पहले वाले में सुखा मैम दिया, पहले वाले को हमने ड्राई कर लिया सन में, यानी उसको ड्राई कर दिया, उसके अंदर से मॉइस्चर निकाल दिया। दूसरे वाले को टेम्परेचर ही नहीं दिया। यस मैम। आपने जर्मिनेशन ऑफ सीड पढ़ा है, याद है? डू यू रिमेम्बर कि यस जर्मिनेशन मैम। क्या चाहिए था? एयर, वाटर एंड वार्म। यस मैम। हमने पहले ब्रेड से क्या कर लिया, निकाल दिया क्या? मॉइस्चर। धूप में सुखा दिया तो मॉइस्चर निकाल दिया, वाटर निकल गया, तो यहाँ पे चांसेस थोड़े कम है। दूसरे को क्या किया, एकदम लो टेम्परेचर में ले गए। लो टेम्परेचर में क्या होगा, जर्म्स नहीं बनेंगे। और तीसरे में क्या किया, पानी भी छिड़का और वार्म भी दे दिया, यानी जब डब्बे में बंद कर दिया वो गर्म रह गया। तो 6 से 7 दिन में ये ब्रेड जल्दी सड़ जाएगा। यहाँ देखिए आपको, मैम क्योंकि मॉइस्चर और वार्म जगह पे बैक्टीरिया एकदम सही, क्योंकि मॉइस्चर भी है, वार्म भी है। Now what happens? Let us discuss the causes that leads to spoil of food. अब ये डिस्कस करना है कि क्या क्या चीजें हैं जो कि मेन लीडिंग कॉज हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड की। 3 लीडिंग कॉज हैं, आप देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स एंड इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रैट। ये तीनों चीजें खाने को खराब करते हैं। पहला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम द आईज। ये ऑर्गेनिज्म आर द मेन कॉज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड, यही मेन कॉज हैं। These organisms tends to grow faster in presence of moisture and warmth. अभी मैंने बताया ना आपको, ये ऑर्गेनिज्म इतने छोटे हैं लेकिन ये फास्ट ग्रो करते हैं कब, जब उनको क्या मिलता है, मॉइस्चर, और जब उनको मॉइस्चर मिलेगा एंड वार्म। वार्मथ, यानी पानी मिलेगा और गर्मी थोड़ी मिलेगी। ठंडी जगह पे रेफ्रिजरेटर में रख दिया, नहीं हुआ, वहां से वार्मथ नहीं मिला। Okay, in the activity given above, you must have observed that moisture and temperature were two important factors for growth of the molds or the organism. पहले एक्टिविटी में क्या दिखाया, देखो किसमें सबसे ज्यादा ग्रो Yes. किया, जहां पे हमने पानी भी डाला और गर्मी भी दी। एंड वार्म। हाँ, और सबसे पहला ब्रेड नहीं खराब हुआ, क्योंकि उसने क्या किया गया, क्या निकाल दिया हमने उसके अंदर से, मॉइस्चर। मॉइस्चर। तो वहां मॉइस्चर नहीं मिला, गर्मी तो मिली लेकिन मॉइस्चर ही नहीं मिला। और दूसरे में क्या Yes. किया, उसको हमने फ्रिज में ही डाल दिया, जाओ, उसको ठंडी ही नहीं, गर्मी ही नहीं मिली। मैम नो वार्म। हाँ, नो वार्म। बट थर्ड में हमने उसको पूरा मौका दिया, बैक्टीरिया फंगाई को बोला आजा आजा आजा, यहाँ ग्रो कर जा ग्रो कर जा ग्रो कर जा। हमने इसे पानी भी दे दिया और गर्मी भी दे दी, तो सारा ब्रेड को खराब करने में हमने उसे पूरा मदद किया। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो मैम। किसी को? पहले तो सबको हाथ लोअर करो, सारे हाथ रेज रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि किस क्वेश्चन के लिए हाथ रेज किया था। सारे बच्चे हाथ नीचे करो, वेरी गुड, सारे बच्चे। अभी भी 7 बच्चे हैं। 3 students are still raised their hands. सारे बच्चे हाथ लोअर कर लो, गुड, ओके। नाउ यानी व्हाट आई सी कि these are the 2 reasons for organisms to microorganisms to grow. क्या है पहला, उसके हमने ठंडी गर्माहट दे दी, और क्या दिया साथ में, क्या दिया, मॉइस्चर। मॉइस्चर। ओके, अगर हम किसी भी फूड से इन दोनों चीज को हटा ले तो हम उस फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा इस समर्स में मम्मा ने अगर अचार बनाया है तो आम को पहले सुखाया होगा धूप में। श्रेयस, कभी ट्राई किया मम्मा के साथ कुछ हेल्प करने के लिए? नो मैम क्या जरूरत है, हमें खाने से मतलब है, हमें अचार मिल जाता है, क्या जरूरत है मम्मा को हेल्प करने का। जिनके घर में चिप्स बनता है वो भी देखे होंगे, आलू को काटा जाता है, धोया जाता है और फिर सुखाया जाता है। अगर वो सूख Yes, जाएंगे तो वो चिप्स ज्यादा लंबा टिकेंगे, यानी हमने उसमें से क्या निकाल दिया, मॉइस्चर। वेरी गुड, मॉइस्चर। से मॉइस्चर निकाल दिया। पानी मेन कारण है बैक्टीरिया के बढ़ने का, फंगस के बढ़ने का, तो उसमें से वही निकाल फेंका।
ओके, सो अगर हम चाहते हैं खाने को बहुत दिन तक प्रिजर्व करने के लिए तो उसके अंदर से मॉइस्चर को निकाल देते हैं। अभी समर्स विंटर्स आएंगे, विंटर्स में बहुत लोग क्या करते हैं, जब विंटर्स खत्म हो रहा होता है तो गोभियों को काट के सुखाते हैं। आस्था थोड़ा अनम्यूट करो तो तुम्हें देखूं मैं। कभी देखा है, ऐसा हुआ है? मैम यस मैम। तेरी नेल्स देखो जैसा सुंदर वाले, जल्दी दिखाओ, कहाँ गई? मैम देखिए देख रही हूँ, रुको रुको जाओ, आगे पीछे होगा। हाँ। अच्छा, आज नेल्स गायब हो गया है। अच्छा, इनका वो जादुई नेल्स है जो जब चाहे आ जाता है और जब चाहे चला जाता है। तो देखा है कभी आपने देखा है ये चीज देखा है कभी? गोभी को सुखाने के लिए मम्मी ने कभी ट्राई किया है? अच्छा, मम्मा ने नहीं किया हो, पड़ोसियों को देखा है? कितने लोगों ने देखा है गोभी को काट के लोग सुखाते हैं? बहुत लोग देखते मैम हैं। मेरी मम्मी हर साल करती है। अच्छा, श्रेयस ने ये देखा है? अच्छा चलो, श्रेयस ने कुछ तो देखा है। वो अचार बनते नहीं देखा, वो पापड़ बनते नहीं देखा, लेकिन गोभी को सुखाते हुए देखा है। तो वह वो गोभी कितने दिन तक रह जाती है? मम्मा बहुत दिन तक रख पाती है डब्बे में बंद करके। क्यों? उनने उसमें से क्या निकाल दिया? देखो, मम्मी को भी साइंस आता है। उनमें उसमें से क्या निकाल दिया गोभी में से? उसके अंदर का मैम मॉइस्ट यस, उसके अंदर का मॉइस्चर। वाटर कंटेंट, मॉइस्चर, वेरी गुड। तो आप सोचिए कि हमारा इंडियन माइथो ये जो है कितना दिमाग का ये है कि हमें पता है, हो सकता है वो ना पढ़ी हो सकता है कि हमारे ये तो पुश दर पुश चले आ रहे, हमारी दादी नानी ये नहीं पढ़ी थी कि पानी से खराब होता होगा, लेकिन उनको पता है कि पानी से ही जर्म्स आ जाते हैं, पानी से ही चीजें खराब मैम हो। बाय देयर एक्सपीरियंस। यस, बाय द एक्सपीरियंस। हमारी ऑब्वियसली आपकी दादी नानी तो जरूर पढ़ी लिखी होंगी, हमारी दादी नानी तो इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं, वो तो और आगे के जमाने की बात है। उन्हें भी ये पता था कि अचार बनाने के पहले हमें उसे धूप में सुखाना है, क्योंकि पानी से क्या हो जाता है, वो अनाज खराब हो जाता है। आप देखेंगे गेहूं का बोरा में भी अगर थोड़ा सा भी पानी लग जाए तो पूरा का पूरा गेहूं या अनाज खराब हो जाता है। यानी पहले मॉइस्चर को निकाला जाता है। तो फर्स्ट रीजन फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड, किसी भी फूड के स्पॉइलेज ऑफ फूड का पहला रीजन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो बनता कब है, वो बढ़ता कब है, जब उसके अंदर पानी की मात्रा हो या उसके अंदर क्या हो, गर्मी मिले। यस अनमोला, थैंक यू। तो पहला क्या करेंगे भाई, उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे, उसमें फंगस ना लगे, तो पहला क्या काम करेंगे, उसके अंदर के वाटर को निकाल दो, उसको मॉइस्चर फ्री कर दो। तो पहला करेंगे, रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द फूड, दैट इज ड्राई, उसको सुखा दो, उसको सुखा दो। आप देखेंगे आपके घर में जो सब्जियां अनाज आता है, गेहूं है, चावल है, दाल है, मामा हर मंथ में डब्बे धोती हैं और डब्बों को धूप में सुखा देती है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाए, और उसमें हमने दाल की डब्बे दाल रख दिए, उसमें अगर हमने कोई और चना रख दी, तो वो सारे के सारे जो अनाज है वो खराब होना शुरू करे। अभी देखो हाथ उठ रहा है, हाँ मैम, मेरी मम्मी भी करती है। आज से सबको मेरे मम्मी का। अम्मा किचन में क्या करती है, सारे लोग आज जाके देखेंगे, पूछेंगे माँ से, ठीक है, माँ का हेल्प लेंगे, माँ ऐसा क्यों करते हो? सुयश भी हाथ उठाया है। कितने लोग इस कोरोना काल में मम्मी लोग को हेल्प किए? कोई नहीं किया है, मुझे पता है। सारे लोग अपना वो मोबाइल लेके गेम्स खेलते हो, मुझे पता है ना, सबकी मम्मियों का कॉल आता है मेरे पास। मैं भी अपने घर में बच्चों को देख रही हूँ, कोई नहीं मदद करता मम्मा का। अक्षत अक्षिता मदद करते हो? अक्षिता सही से बोला। यस मैम करते हैं, वेरी गुड। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ओके, सो पहला क्या हो गया, अगर खाने को स्पॉइल से बचाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है, तो उसके अंदर के मॉइस्चर को निकाल देना है। और दूसरा, कीप द फूड एट लो टेम्परेचर, यानी कहाँ लो टेम्परेचर में लाएंगे? अगर घर फुल्ली एसी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने को आप डाइनिंग टेबल पे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर खाना खराब होने की स्थिति में है, सुबह बनाया खाना चाहते हैं कि रात को भी खा ले, सुबह मम्मा ने बिरयानी बनाया है, हाय 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 रात में भी खाऊंगा, तो मम्मा क्या करेगी उसे कि अच्छा मेरे बच्चे को बिरयानी पसंद है, मामा बोलेगी अच्छा चलो इसको फ्रिज में रख देते हैं, रात में फिर माइक्रोवेव कर लेंगे। करती है ना माँ? तो यस मैम अगर खाने को बचाना है तो हम क्या करेंगे, इसको लो टेम्परेचर में लेकर रख देंगे। तो फर्स्ट टू थिंग्स क्या जाने, कि इफ यू वांट योर फूड टू द causes which leads to the spoil of food इस वाला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कहाँ फास्ट ग्रो करते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर होगा और वार्मथ होगा। अगर हम चाहते हैं खाने को बचाना तो इसके अंदर से हम क्या निकाल देंगे, मॉइस्चर,
और अपने फूड को लो टेम्परेचर में ले जाएंगे। दूसरा तरीका है खाना खराब होने का, वो है एंजाइम्स। वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स हर एक फूड को, हर एक ये क्या नाम है, फ्रूट पकता है क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स होता है। रीजन फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज एंजाइम्स। ये वो केमिकल है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पकाने में हेल्प करता है। ठीक है, आम कच्चा होता है, उसकी एक अलग टेस्ट होती है, बहुत खट्टा ओए, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर एंजाइम्स बढ़ते हैं वो उसको पकाना है, लेकिन क्या वो पकाता ही नहीं है। अगर उसको ना प्रॉपरली टाइम पे खा लिया जाए तो सड़ाता भी है। वो तो पकाता ही जाएगा, पकाता ही जाएगा, एक समय के बाद वो सड़ना शुरू करेंगे। तो रॉ fruits are green in color and sour or bitter in taste. Many, when they ripen, they change their colors and become sweet. This happens because of the action of enzymes. Am I clear? Yes, ma'am. यानी एंजाइम्स जो है वो केमिकल्स हैं जो फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, पकाने में मदद करते हैं। बट देयर विल बी अ लिमिट ऑफ पकाना ना, किसी भी फूड को पकाने तक का लिमिट होना चाहिए। अब वो पक रहा है, मैंने छोड़ दिया, एक आम लिया कच्चा आम, अब देखा धीरे धीरे येलो हो गया, पक गया, और पकेगा। ज्यादा दिन पकने के लिए छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, वो सड़ जाएगा। तो Yes. एंजाइम्स आर जस्ट यूजफुल। एंजाइम यूजफुल तो हैं, लेकिन दे स्पीड अप द केमिकल चेंजेस एज रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फ्लेवर। ये केमिकल चेंज को इतना फास्ट बढ़ाते हैं कि खाने का जो फ्रूट्स का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। देखो कि मम्मी लोग जो थोड़ा सा अपीयर गंदा वंदा हो जाता है, मम्मी बोलती नहीं नहीं ये पका हुआ है, कुछ ज्यादा ही पक गया है, लेकिन खराब नहीं हुआ है। बट बच्चे वो क्या होता है, एक स्पॉइलेज ऑफ फूड को कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं दीक्षा? She is giving a good smile. Okay. So number 2 reason for spoilage of food is enzymes. तो ज्यादा ही पक जाना। इसी का रिमोट है, कहाँ है? दो यहाँ पे मुझे दे दो। Okay. This is the second reason for spoilage of food. पहला था माइक्रोऑर्गेनिज्म, दूसरा है एंजाइम, तीसरा है इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रैट्स, कॉकरोचेस, rat. These are also reason for spoilage of food. हम बिस्किट खरीदने जाते हैं दुकान में, देखते हैं कि दुकानदार हमें जो बिस्किट देता है वो कहीं से कुतरा हुआ है। हम गुस्सा में वापस जाते हैं, ओए ये बिस्किट मैं नहीं लूंगा, ये तो कुतरा हुआ है। क्या हम वो बिस्किट खा सकते हैं? वो बिस्किट स्पॉइल हो गया, वो बिस्किट स्पॉइल्ड हो गया, हमने फेंक दिया उसे। या वो दुकानदार ही वापस ले लेता है, वो थोड़ी खाएगा, वो गाय को दे देगा या फेंक देगा, तो हमारा वो बिस्किट स्पॉइल्ड हो गया। तो अनदर रीजन फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड इज इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रैट। कॉकरोच खा जाता है, खाने खाने के ऊपर चढ़ जाता है, पूरा डिंका चिका डांस करता है, हम उस खाने को फेंक देते हैं। ओए ओए बाप रे बाप, हम वो खाना नहीं खा सकते, मैं तो फेंक देती हूँ कि नहीं मैं नहीं खा सकती। अगेन अ रीजन फॉर, है ना? ऐसा कोई नहीं होता होगा, वो चाइनीज लोग खाते हैं कॉकरोचेस को पकड़ पकड़ के। राधे वर्मा ऐसा देखा है? ई बहुत सारे वीडियोस देखा है। वो लोग तो कीड़े मकोड़े को भी तलवल के खाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था। मैंने देखा है। हाँ देखा, मैम ऑक्टोपस को भी। हाँ ऑक्टोपस वाला ना, हाँ वो वीडियो मेरे पास, स्नेक भी खाते हैं। हाँ वो वीडियो मेरे पास भी आया था। भी खाते हैं। मैम वो मंकी का हेड भी खाते हैं। ओए होए होए बाप रे, देखो तुमने तो मंकी का हेड भी देखा है। रैट खाते हैं लोग। चलो सुनो, ओके सुनो, वेरी गुड वेरी गुड। अब हमें चाइना नहीं पहुंचना है, हमें इंडिया में रहना है। ओके, सो these animals usually make their homes in the places where they're moist and dark and where food items are available. ये insects, rats, worms कि वहाँ अपना घर बनाते हैं जहाँ पे उसे खाना आराम से मिल जाएगा। ओए होए मुझे मेहनत नहीं करना है, कॉकरोच डांस करते हैं, यहाँ पे तो अंधेरा भी है, कोई देख भी नहीं सकता, या मैं छुप भी जाऊंगा। और खाना तो पूछना ही नहीं है, बहुत खाना है। वो अपने भी आते, अपनी फैमिली को भी लेके आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आते हैं, आजा 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 हम पार्टी करेंगे। तो हमने उसे जगह दे दिया, हमने उसे जगह दे दिया रहने के लिए, कबर्ड में, शेल्फ में, साफ नहीं रखा, उसे मॉइस्चर मिल गया, तो सारे कॉकरोचेस मिलके डिंक चिका डांस करते हैं और घर में रह जाते हैं और हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं।
और हमने उसे जगह दे दिया है। तो अगर हमने इसको साफ रखेंगे तो ये इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। चूहे कहाँ आते हैं? जहाँ उसे खाना मिलता है। ऑब्वियसली उसे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसे पता है कि घर के इस कोने में जाऊंगा यहाँ रोटी रखी होती है, उसे ये पता है कि हम उस कोने में जाएंगे तो चावल की बोरी है, हम वहां कुतर के खाना मिल जाएगा हमें। यानी टू प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग होम एट अ प्लेस, उन लोगों को हमारे घर में घर ना बनाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे खाने को अच्छी जगह पे रखना पड़ेगा, क्लीन एंड ड्राई जगह पे रखना पड़ेगा। सो दीज आर द 3 रीजंस फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। 3 तरह के कॉजेज हैं जिससे हमारे खाना खराब होता है। पहला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको भगाने के लिए क्या करेंगे? इसको नहीं करें, क्या हो गया? आने दे, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम्हारे सिर्फ लिप मूवमेंट हो रहा है। इसको भगाने की, ताकि ये हमारे खाना खराब ना हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? खाने को से रिमूव करेंगे मॉइस्चर और धूप में उसको लो टेम्परेचर में रखेंगे। एंजाइम्स दूसरा रीजन है फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो क्या करना है? खाना जैसे ही फूड पकना शुरू करे हम उसे खा ले, उसे ज्यादा पकाए ना। दीक्षा, Yes, ज्यादा ma'am. पकाने से क्या हो जाएगा? वो हम तो दादी माँ है नहीं कि दादी माँ लोग देखोगे घर में जो होती हैं वो एकदम जो नरम हो जाता है अमरूद, वैसा अमरूद लाना जो एकदम नरम हो गया है, क्योंकि दांत तो है नहीं, हम लोग उसी को खा लेंगे। लेकिन हमारे तो दांत है ना, तो हम लोग जैसे ही खाना अच्छा रहे, Yes, ma'am. थोड़ा सॉलिड रहे तभी खा ले, क्योंकि एंजाइम्स पक जाता है मैम, उसका मैंगो शेक बन जाता है। हाँ, क्योंकि आराध्या वर्मा के भी दांत नहीं है तो वो भी यूज नहीं करती अपने दांत को, मैंगो शेक ही खा लेती है। मम्मा उसको पूरा चला देती है मिक्सी में, सिर्फ निगलना रहता है। दांत का यूज कर आराध्या, करती हो? मैम मेरा दांत नहीं टूटता है। टूटा नहीं है, सारे मिल्क टीथ ही अभी तक, परमानेंट टीथ आए नहीं है। तो मैम टूट के आ गया है। ओके, सो आज हम लोग स्पॉइलेज ऑफ फूड पढ़ेंगे और उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज वी हैव गॉट रनिंग टाइम, शॉर्ट ऑफ टाइम, 4 मिनट्स हो चुका है। Yes, ma'am. तो हमें 3 तरह से खाने को बर्बाद करना देख लिया, जो हमारे बर्बाद करने के कारण है। एक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरा है Enzymes. और तीसरा है enzymes। Worms इन and rats. सबको हम कैसे बचाएंगे? इन सबको हम कैसे बचाएंगे? खाने को हम कैसे बचाएंगे? हाउ वुड वी प्रिजर्व द स्पॉइलेज ऑफ फूड? ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, परसों वाले क्लास में। ठीक है, और एक चीज बताऊं आपको, हमें ये लेसन खत्म करने के बाद तुरंत क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर लेना है। मैंने 4C और 4D, 4D कभी यहाँ पे नहीं है, 4C यहाँ पे है। मैंने 5D और 5C, आपके जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे क्लास में, आपसे रिक्वेस्ट है, आनिध्या, आराध्या वर्मा, ये आस्था, ये लोग अपने अपने सेक्शंस में थोड़े बच्चों को हेल्प कर दें। जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा हेल्प आउट कर दो कि उनको क्वेश्चन आंसर्स